हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 25 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए डीआरडीओ स्किल डेवलपमेंट सेंटर यूपी के किस शहर में खोला गया है? ऑप्शन नंबर ए है पिलकुआ, बी है कानपुर, सी है लखीमपुर खीरी और डी है गोंडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पिलकुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए उत्तर प्रदेश के पिलकुआ में डीआरडीओ स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण डीआरडीओ की लेबोरेटरी दिल्ली स्थित सीएफईईएस द्वारा किया गया है। और इस स्किल डेवलपमेंट का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य फायर सेफ्टी टेक्नोलॉजी एवं प्रोडक्ट्स का निर्माण करना और आग से बचने के लिए प्रशिक्षित ह्यूमन रिसोर्स का विकास करना है। और ये डीआरडीओ स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के पिलकुआ शहर में किया गया है। और ये पिलकुआ शहर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका निर्माण किसने किया है? तो डीआरडीओ की लेबोरेटरी ने किया है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 को रोकने के लिए अयोध्या जिला प्रशासन को स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्कोच अवार्ड किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 2002, बी है 2003, सी है 2004 और डी है 2005। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2003। कोविड-19 को रोकने के लिए अयोध्या जिला प्रशासन को स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। समाज में योगदान के लिए लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों को सम्मानित करने और भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए स्कोच अवार्ड 2003 में शुरू किया गया था। तो ये स्कोच अवार्ड किसे दिया गया है? अयोध्या के जिला प्रशासन को स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब अयोध्या के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो अयोध्या का एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो गुड़ अयोध्या का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। और अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के लिए हमने एक एनिमेशन आधारित ट्रिक्स पर एक वीडियो भी बनाया है। तो उसे आप जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम्स में नदियों के किनारे बसे शहरों से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। और इस वीडियो की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से भी आप उसे देख सकते हैं और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अयोध्या के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं? तो कनक भवन, हनुमानगढ़ी मंदिर, श्री लक्ष्मण किला, नागेश्वर नाथ मंदिर, जैन मंदिर और अभी हाल ही में जो मंदिर बनने जा रहा है श्री राम मंदिर। तो ये अयोध्या में प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, जो अयोध्या जिला है इसका पुराना नाम क्या था? तो फैजाबाद इसका पुराना नाम था, यानी कि फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल लाइसेंस मिल गया है। अब उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे? ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3। हाल ही में निर्माणाधीन कुशीनगर एयरपोर्ट को डीजीसीए से इंटरनेशनल लाइसेंस मिल गया है। इस एयरपोर्ट का निर्माण पूरा हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल 3 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे। तो इससे पहले उत्तर प्रदेश में कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं? तो देखिए, एक है वाराणसी में। कौन सा है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और दूसरा है लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अब ये तीसरा जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है वो कौन सा है? तो वो कुशीनगर एयरपोर्ट होगा। और इसे डीजीसीए से इंटरनेशनल लाइसेंस मिला है। तो डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन
DGCA का फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों कुशीनगर से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में हुआ था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और कुशीनगर का एक जिला एक उत्पाद क्या है, तो केला फाइबर उत्पाद। ये कुशीनगर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चित्तौरा झील के विकास की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। यह झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है लखीमपुर, बी है चित्तौड़गढ़, सी है उदयपुर और डी है बहराइच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बहराइच। और दोस्तों बहराइच में ही अभी राजा सुहेल देव स्मारक का जो है स्थापित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि बहराइच में ही राजा सुहेल देव स्मारक जो है वो स्थापित किया गया था। और दोस्तों ये जो राजा सुहेल देव हैं ये क्यों प्रसिद्ध हैं, और ये जो चित्तौरा झील है यहाँ पर जो आप देखते हैं चित्तौरा झील, ये क्यों प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो राजा सुहेल देव थे उन्होंने 1033 ईस्वी में चित्तौरा झील पर गाजी सलार मसूद से 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख जो सेना थी उनको पराजित किया था। और ये किस झील पर, तो चित्तौरा झील पर उन्हें पराजित किया था राजा सुहेल देव ने। किसे, गाजी सलार मसूद को। ठीक है, तो इसलिए ये झील जो है ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों बहराइच का एक जिला एक उत्पाद भी आपको याद रखना है, गेहूं डंठल हस्तकला उत्पाद। ये बहराइच का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अहमदाबाद में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया। ऑप्शन नंबर ए है स्वराज क्रिकेट स्टेडियम, बी है अटल स्टेडियम, सी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम और डी है महायोगी क्रिकेट स्टेडियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा, जबकि इस पूरे हिस्से का नाम सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया। और दोस्तों ये जो मोटेरा स्टेडियम है जो कि अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम था दुनिया का, लेकिन अब मोटेरा स्टेडियम यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो गया है। और इसकी जो क्षमता है, कितनी क्षमता है, तो 1,10,000 लोगों की बैठने की इसमें क्षमता है और ये 236 एकड़ में बना हुआ है। और दोस्तों आपको याद होगा कि 2020 में 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन इसी स्टेडियम में किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको स्टेडियम से संबंधित याद रखनी है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए है नर्मदापुरम, बी है अमृतपुरम, सी है गोसाईपुर और डी है रामपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे सुंदर घाटों के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रमुख आकर्षण सेठानी घाट है। होशंगाबाद का नाम अब नर्मदा नदी के नाम पर नर्मदापुरम रखा जाएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। उन्होंने होशंगाबाद में आयोजित नर्मदा जयंती कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की है। और दोस्तों जो होशंगाबाद शहर है इसका होशंगाबाद नाम क्यों रखा गया था, तो मालवा का जो पहला शासक था होशंगा शाह, इसके नाम पर होशंगाबाद शहर का नाम रखा गया था। और अब इसका नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, तो नर्मदा नदी के नाम पर इसका नाम नर्मदापुरम रखा जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए एक विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया,
बी है भारत, सी है बांग्लादेश और डी है अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ऐसा पहला देश बन गया है जिसने दर्द निवारक कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। मवेशियों के इलाज के लिए इस दर्द निवारक दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन यह दर्द निवारक दवा गिद्धों के लिए विषैली है। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त गिद्धों की शेष आबादी को बचाने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश ये पहला देश बन गया है जिसने दर्द निवारक दवा कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेश की मुद्रा है टका। तो ये आपको याद रखना है बांग्लादेश से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए है राजनाथ सिंह, बी है नितिन गडकरी, सी है पीयूष गोयल और डी है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया। इसमें 22 फरवरी और 22 मार्च 2021 से शुरू होने वाले 2 दौर होंगे और देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्व चयनित 250 जिलों और शहरी क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों ये जो मिशन इंद्रधनुष 3.0 है ये देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके, यानी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके 29 राज्यों में 250 जिलों में शहरी क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। और ये जो दौर होंगे जो 22 फरवरी और 22 मार्च से शुरू होंगे, तो ये 15 दिनों के लिए होंगे, यानी कि प्रत्येक दौर 15 दिनों के लिए होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अकेले अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे युवा महिला कौन बन गई है? ऑप्शन नंबर ए है सेन गोल्ड, बी है जैस्मीन हैरिसन, सी है पेनी हेंस और डी है केटी लेडेकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जैस्मीन हैरिसन। ब्रिटेन में उत्तर यॉर्कशायर की एक 21 वर्षीय तैराकी शिक्षिका जैस्मीन हैरिसन अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे युवा महिला बन गई है। वह 3000 मील कवर करने के बाद 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट के बाद कैरेबियन में एंटीगुआ पहुंच गईं। पिछली सबसे युवा महिला एकल महासागर पार करने वाली कौन थी? तो वो अमेरिका की 22 वर्षीय कैटी स्पॉट थी, जिन्होंने 2010 में अटलांटिक पूर्व से पश्चिम की ओर पार किया था। तो इनसे पहले कौन सी थी? तो अमेरिका की थी, उनका नाम क्या था? तो कैटी स्पॉट्स, जो कि अमेरिका की 22 वर्षीय थी। और इनका रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो 21 वर्षीय तैराकी शिक्षिका जैस्मीन हैरिसन ने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है और ये कहां की है? ब्रिटेन की है। ठीक है। महासागर अकेले पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति छात्र लुकास हेड्जमैन हैं, जिन्होंने इसे 2019 में 18 साल की उम्र में पूरा किया था। तो दोस्तों अगर व्यक्ति का नाम आता है तो आपको याद रखना है कि लुकास हेड्जमैन है, जिन्होंने 18 साल की उम्र में इसे पार किया था 2019 में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इमेज में देखिए, ये है जैस्मीन हैरिसन, जिन्होंने अटलांटिक महासागर को पार किया है। अगला क्वेश्चन है, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, बी है गुजरात, सी है कर्नाटक और डी है तेलंगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर्नाटक द्वारा की जाएगी। यह एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाएगा। 25 वर्ष से कम आयु के 4000 से अधिक खिलाड़ी इसमें प्रतिस्पर्धा करेंगे। पहला संस्करण इसका कहां पर हुआ? तो भुवनेश्वर में 2020 में इसका पहला संस्करण हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है कि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? तो कर्नाटक के द्वारा की जाएगी।
अब यहाँ पर कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला शहर बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है चंडीगढ़, बी है दिल्ली, सी है मुंबई और डी है कोलकाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत में कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला शहर बन गया है जो किसी व्यक्ति के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो दोस्तों ये जो कार्बन वॉच है ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को एंड्रॉयड समर्थित स्मार्ट सेल फोन में एक QR कोड के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। कार्बन पदचिह्न एक विशेष मानवीय गतिविधि द्वारा वातावरण में जारी की गई ग्रीन हाउस गैसों विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कार्बन वॉच जो है ये क्या है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है और इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। ये पहला शहर है जहां पर कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन जो है बनाया गया है, लॉन्च किया गया है। कहां पर? चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला मुक्केबाजों ने फरवरी 2021 में मोंटेनेग्रो के बुडवा में 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में कुल मिलाकर कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 5। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 21 फरवरी 2021 को मोंटेनेग्रो के बुडवा में 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 5 स्वर्ण पदक जीते। भारतीय महिलाएं 10 पदकों में से कौन कौन से 5 स्वर्ण, 3 रजक और 2 कांस्य पदक के साथ शीर्ष टीम के रूप में उभरी। उज्बेकिस्तान और चेक गणराज्य क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे 25 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा में पहला पेपरलेस बजट 2021 पेश किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, उत्तर प्रदेश। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, फरवरी 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन नंबर ए है अक्षय कुमार, बी है सलमान खान, सी है ऋतिक रोशन और डी है अमिताभ बच्चन। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।